और मेरे पास आज भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया पूरा YouTube देख लिया, मुझे पढ़ना है तो सिर्फ आपसे ही पढ़ना है, भैया आपकी वीडियो से ही पढ़ना है। काश अगर ये चैनल मुझे पहले स्टार्टिंग में मिल गया होता तो आज मैं फेल नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, तो मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 11th की, क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं। स्पेसिफिकली अभी तक हम सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही डील कर रहे थे, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर जितने बच्चों को पढ़ाया, मैं कुछ मैट्रिसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मार्च का महीना था, लास्ट सेशन यानी कि 2022 और 23 में, मार्च के महीने में मैंने इस चैनल से ऑन एन एवरेज ऑफ 1,70,000 प्लस बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस के पेपर वाले दिन से एक दिन पहले इस चैनल पर अप्रोक्स 35,000 पढ़ रहे थे। 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। उनमें से 4 बच्चों के मैसेज मुझे आज भी याद हैं और हमेशा याद रहेंगे। एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बच्चे ने बोला था, भैया, मैसेज साफ साफ हिंदी में बता रहा हूं, बोला, भैया काश अगर ये चैनल मुझे पहले स्टार्टिंग में मिल गया होता तो आज मैं फेल नहीं होता। मुझे पता था कि मैंने कितना हार्डवर्क के साथ, कितना एक पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए जो सिलेबस है वो इन डेप्थ एक एक टॉपिक को मैं कवर करता हूं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ता हूं। बिकॉज अगर मैं क्लास 11th की भी बात करूं तो देखो, क्लास 11th में मुझे भी पता है कि जो मेजरली सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 6 से शुरू होता है स्कूल्स में। बट मैंने फिर भी इस चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट किया। क्यों कंप्लीट किया? बिकॉज मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं कोई छूट ना जाए। बिकॉज किसी के में चैप्टर नंबर 1 आएगा, किसी के में 3 आएगा, किसी के में 2 आएगा। तो मैं आप लोगों को देख के, सब बच्चों को देख के, पूरी डेडिकेशन, हार्डवर्क के साथ मैंने वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 चैप्टर हमारा भी कंप्लीट हो गया है। अब जो डिमांड आ रही है चैप्टर नंबर 6 की कि भैया गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन वाला शुरू कर दो, तो हम वो भी शुरू कर देंगे। और क्लास 12th की अगर सिलेबस की बात करूं तो यहां पर मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2, बच्चे बहुत ज्यादा ये बोलते हैं, भैया हमारे बेसिक्स कमजोर हैं, भैया हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। तो मैंने इसके लिए आपका जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, देखो बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, वो चैप्टर पढ़ाते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो सीधा वर्किंग विद फंक्शन से शुरू कर देते हैं। बिकॉज क्या देते हैं, आप भी 11th में पढ़ चुके हो। बट मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने 11th में वो सारी चीजें आपको पहले ही पढ़ाई थी। फिर भी मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इन डेप्थ और आराम से एक एक टॉपिक बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी ना करते हुए आपको डिटेल्ड वीडियो दिए हैं, ताकि आपका इससे जो है बेसिक अच्छा हो जाए। ओके, इसके बाद भी जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी मेरी तरफ से आपके लिए मेंटरशिप गाइडेंस होती है, वो मैं आपको वीडियो से बताता रहता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। अब दिक्कत ये है ना यार कि आपने, पहली चीज है, आप एक बात ध्यान से समझ लो कि जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में कभी भी अगर आप जब बेसिक सीखते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बेसिक सीखने में। अगर आप ये चाहते हो कि तुरंत भैया हमने बेसिक सीखा और तुरंत हम फाइल हैंडलिंग तक पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखना कि आपको बचपन में 5 साल लगे थे सिर्फ लेटर्स को सीखने के लिए। ठीक है, आपने जो हिंदी सीखी है या फिर आप जब इंग्लिश सीखते हो तो आपको कितना टाइम लगा था वो ABCD को सीखने में, फिर उस ABCD को जोड़ने में, फिर ए को, फिर उस ए से AB तक के सफर में, और इस AB तक के ABCD के सफर में कितना टाइम लगा था, वो भी ध्यान रखो। और प्रोग्रामिंग है क्या, एक नई लैंग्वेज है और इसमें लॉजिक भी है साथ में, तो समय स्टार्टिंग में लगेगा ही लगेगा, ये बात ध्यान रख लो। अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट आप लोगों से क्या चाहिए, ध्यान से समझो। देखो, प्रीवियसली इस चैनल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आज मोर देन 1200 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें प्रीवियसली मैंने 2022-23 सेशन का कंप्लीट सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करा था।
अगर मैं चाहता तो वहीं पर रुक जाता, लेकिन नहीं, मैंने कहा जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे उनको और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूंगा जिससे कि उनको और अच्छे समझ में आए। प्रीवियसली क्या था कि मेरे को देखो, जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी तो वो भी ये बताऊंगा मैंने क्यों शुरू करी, क्यों मैं यहाँ पर आया। देखो हुआ क्या, 2022-23 में जब मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आया, भैया मेरे पास तो भैया कंप्यूटर नहीं है, भैया मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं है, भैया मेरा थोड़ा फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, प्लीज़ भैया अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप हमें प्रोग्राम चला के दिखा दीजिए। भैया हमारे यहाँ लैब्स है ना, वो होती नहीं है, लैब नाम की होती है, भैया हमने कभी प्रोग्रामिंग जो है चलती भी नहीं देखी, हम सिर्फ टेक्स्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें कैसे समझ में आएगी। मैंने ये चीज़ आपकी वास्तविकता में समझी और मैंने 2022-23 के लिए एक चीज़ शुरू करी थी बट कंटिन्यू नहीं कर पाया था उस टाइम। मैंने आप लोगों को एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल आपको प्रॉपर इंस्टॉल करके दिखाई थी, थोड़ी चला कर भी दिखाई थी, लेकिन इस ईयर जो मैंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई है वो मैंने आपको जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर मैं आपको प्रोग्राम बना के भी दिखा दे रहा हूं। इसीलिए मैंने अनाउंस भी करा था कि जो डेटा फाइल हैंडलिंग है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 15 नंबर का अकेला चैप्टर आएगा। मैंने बोला था कि प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा दिया है, थ्योरी सब समझाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार सारी चीजें आपको एक तरीके से चला के दिखाऊंगा, एक उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो अगर मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या होता है जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो सब्सक्राइबर देखते हैं और उसके बाद एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बच्चों पर और वो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपसे कोई रुपए नहीं लगता है, तो मेक श्योर कि आप जैसे और सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एंटरटेनमेंट के हो गए, बाकी हो गए, अभी आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। अगर आपके एक बार नंबर अच्छे आ गए तो आपको जरूर बेनिफिट देगा आगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार नंबर अच्छे लाने के लिए पढ़ो, अगर तुमने आज प्रोग्रामिंग पढ़ ली, तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो आपको आगे बेनिफिट जरूर होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जिस बच्चे के पास 11th में 12th में कंप्यूटर साइंस है, जब आप अपनी बीटेक करने के लिए जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में जो आपकी सी प्रोग्रामिंग है उसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वहां पर जो बच्चे आएंगे वो पहली बार उस लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे और 6 महीने के अंदर, 6 महीने तो नहीं 5 महीने का आपके पास टाइम होता है एक सेमेस्टर में, जिसमें आपको पढ़ना भी होता है, बेसिक भी पढ़ना होता है, उसके आगे भी आपको पढ़ना होता है, तो आपके पास वहां पर एज होगी। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि क्लास 11 का 12th का कंप्यूटर साइंस जो है वो 7 से 8 सिलेबस, 7 से 8 सब्जेक्ट का बेसिक है, जो बीटेक के आपके कोर सब्जेक्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। कोर सब्जेक्ट तो नहीं, जो सब्जेक्ट्स हैं बीटेक में ऑल ओवर 48 सब्जेक्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब भैया ठीक है, हम सब्सक्राइब शेयर कर देंगे और उसके अलावा क्या करें, उसके अलावा ये करो यार, अपने जितने भी सभी दोस्त हैं उन तक एक बार इस चैनल के जो लेक्चर्स हैं वो जरूर शेयर कर दो। ऐसा क्यों करें, ध्यान से समझ लो, क्योंकि जिस बच्चे का मैसेज आया था भैया काश मेरे पास ये चैनल, अगर मैंने पहले आपका चैनल देख लिया होता, आपके चैनल तक मैं पहुंच गया होता, तो आज मैं कंप्यूटर साइंस में फेल होने वाली स्थिति में नहीं होता। और उस बच्चे को भी मैंने जो बताया था, उसने जो फॉलो करा, उसके बेसिस पर वो बच्चा 100 में से 100 में से 75 नंबर उसके आ गए थे, 100 में से 75 नंबर आ गए थे। ये कहानी है लास्ट के सिर्फ 5 दिन की। और मेरे पास आज भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया पूरा YouTube देख लिया, मुझे पढ़ना है तो सिर्फ आपसे ही पढ़ना है, भैया आपकी वीडियो से ही पढ़ना है। बच्चे कहते हैं भैया प्लीज वीडियो अपलोड कर दीजिए, अब मेरा सिलेबस भी छूट जाएगा। मैं कहता हूं बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। नहीं भैया पढ़ना है तो मुझे आपसे ही पढ़ना है, प्लीज भैया आप ठीक हो जाइए फिर बनाइए। तो ये आप लोगों का सपोर्ट, ये मेरी मेहनत मुझे दिखती है। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप और सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अब इस चैनल पर हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक लिमिटेड नहीं रहने वाले हैं, जो भी मेरा जेई की जर्नी के एक्सपीरियंस थे, क्लास 11-12 के एक्सपीरियंस थे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपके क्लास 11 के 12th के और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज आएंगे, जो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप थोड़ा ऐसे अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज ऑल ओवर जो हमारा गोल है वो है कि क्लास 12th में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आप एक अच्छे से कॉलेज में पहुंच जाओ।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी और आप इस चैनल पे अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और एक सवाल जो रह गया है कि भैया आपने यूट्यूब चैनल शुरू क्यों किया था, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑल्दो ये स्टोरी कंप्लीट शेयर करूँगा मैं जब इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस आप लोगों के थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखो, बात ये थी कि यार मेरा एक दोस्त था, है ना, मेरा एक अच्छा खासा दोस्त था, एंड हमारे बोर्ड एग्जाम से जस्ट 7 दिन पहले की ये बात है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरे दोस्त ने बोला, भाई मैं ना पास नहीं हो पाऊंगा, प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर पास हो जाऊं। तो मैंने कहा, भाई देख एक काम कर, सबसे पहले जो मेरा सिलेबस था उस टाइम पे, तो मैंने उसको चीज़ें बताई। मैंने उसको बोला कि भाई एसक्यूएल पढ़ो और बूलियन अलजेब्रा पढ़ लो। ओके, उस टाइम का सिलेबस और आपके सिलेबस में डिफरेंस हो गया है अब तो। पहले बूलियन अलजेब्रा क्लास 12th में आया करती थी। तो जब उसको पढ़ा एसक्यूएल तो उसको मैंने पढ़ा दी। जब मैं अलजेब्रा उसको फ़ोन पर पढ़ा रहा था, कुछ 3 दिन पहले की बात है, कि इसमें दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, POS होता है, NSOP होता है। तो मैं उसको ये चीज़ बता रहा था, और एक K-मैप आता था हमारे पेपर में, 4 नंबर का आता था। K-मैप कुछ ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वैसे आप लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का K-मैप होता है। जब मैंने उसको K-मैप पढ़ाया तो मैंने रियलाइज़ करा कि यार उस बच्चे ने स्कूल में भी पैसा दिया, अलग से कोचिंग पढ़ने में भी पैसा दिया, बट स्टिल आज भी उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो क्या वो सिर्फ बच्चे की गलती है? क्या वो स्कूल की गलती नहीं है? क्या वो उन टीचर्स की गलती नहीं है कि वो बच्चा क्लास में बैठा था बट फिर भी आप इतना इंटरेक्टिव वे में नहीं पढ़ा पाए कि आज एक बच्चा जो 1 साल फीस जमा करने के बावजूद भी फेल होने की कगार पर है? तब मैंने ये रियलाइज किया कि यार मैं इसको अगर ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ, और मैंने जब इसको पढ़ाया तो बच्चा पास भी हो गया, तो इसने बोला कि भाई बहुत बहुत थैंक यू यार कि तुमने मुझे पास करवा दिया। तब मैंने ये चीज रियलाइज करी कि यार अगर मेरा दोस्त ऐसे पास हो गया तो ऐसे कितने और सारे बच्चे होंगे जो कि इस चीज से सफर कर रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रही है, वो उनको कोई समझाने वाला नहीं है। तब मैंने डिसाइड किया था यार कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ और सब लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, और इस चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल पर मैंने प्रीवियसली सिर्फ पाइथन पढ़ाई थी, लेकिन अब हम पाइथन भी मैं पढ़ा रहा हूँ 11th-12th को, और साथ में C++ भी शुरू कर दी गई है। तो ये थी मेरी कहानी, थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया कि मैंने चैनल क्यों शुरू करा। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल पर सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखेंगे। और साथ में आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं ये चीज़ कि आप बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जिसमें भी दिक्कत आ रही है आप बताइए, हम उसको साथ में मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। और अब शुरू करते हैं हम बोर्ड एग्जाम 2024 की जंग, और हम सबका टारगेट रहेगा कि सबके अच्छे नंबर आने चाहिए। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय।